आप सभी को देव उठावनी एकादशी की एवं माँ तुलसी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुंदर सी माँ तुलसी की दिव्य कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है कि राधा जी के श्राप से वैकुंठ लोक में रहते वृंदा और सुदामा नामक को जो पृथ्वी में आ गए और राक्षस का रूप धारण करके जलंधर के रूप से इस पृथ्वी में विचरण करने लगे। जलंधर बहुत ही भयभीत भयानक राक्षस थे, दैत्यकुल में उत्पन्न थे। एक समय की बात है कि वृंदा जो भगवान नारायण की भक्त थी, वो बद्रीनाथ आश्रम पर भगवान नारायण की तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी के कहने से जलंधर वृंदा के पास गए और वृंदा के साथ उन्होंने विवाह किया। विवाह करके वो वृंदा के साथ रहने पर लगे। तो वृंदा के साथ विवाह करके उनका वर्चस्व और बढ़ने लगा। तो वो पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के श्राप को पाकर पृथ्वी में त्रिलोक में अपना हाहाकार मचाने लगा। वह दैत्यों को देवताओं को परेशान करने लगा, स्त्रियों को परेशान करने लगा। एक दिन देवता परेशान होकर दुखी होकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये जलंधर को आपने कैसा वरदान दे दिया है, ये कवच कुंडल के साथ जो इसके पास है, ये कभी इसको कोई देवता मान नहीं सकता। जब तक इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत है, वो पतिव्रत जब तक भंग नहीं होगा तब तक इस जलंधर कोई मान नहीं सकता, इसका वध नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो सारे देवता निराश और उदास होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर बोले कि हे नारायण, अब आप ही जलंधर की पीड़ा से हमें बचा सकते हैं। तो भगवान वृंदा के पास गए और वृंदा के पास जाकर, क्योंकि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट नहीं होता तब तक जलंधर की मृत्यु होना असंभव होती। तो भगवान ने जलंधर का रूप बनाया और दैत्य जलंधर का रूप बनाकर वह वृंदा के द्वार पर गए और उन्होंने जोर से शंख ध्वनि करी। वृंदा को लगा कि मेरे पति सुंदर विवाह को जीतकर आ गए हैं और वृंदा प्रसन्न होकर अपने पति को लेकर अंदर आई। उन्होंने भगवान नारायण को जो जलंधर के रूप में आए अपना पति समझा और अपने पास ले आई। वो अंदर आई और वहीं भगवान ने उचित मौका पाकर वृंदा के सत्य को, उसके पतिव्रत को भंग किया। फिर वृंदा को कुछ एहसास हुआ कि ये तो मेरे पति मुझको नहीं लग रहे हैं। तो वृंदा ने कहा, आप कौन है? मुझे नहीं लगता कि आप मेरे पति हैं। तो भगवान ने तुरंत वहां पर चतुर्भुज रूप दिया और बोला कि वृंदा मैं नारायण हूँ। तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया और वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि हे प्रभु, आपका हृदय तो पत्थर की तरह कठोर है और आपने मेरा सत्य भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाए, आप पत्थर बन जाए। और ऐसा होकर वृंदा मुझ पर भस्म हो गई और जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। भगवान ने वृंदा की लाज रखने के लिए तो बोला, ठीक है वृंदा, मैं आपके श्राप को तो मैं सिरोधार्य करता हूँ। और भगवान ने वहीं पर फिर शालिग्राम का रूप लिया। फिर देवताओं ने यह उचित समझकर तुलसी का विवाह भगवान नारायण शालिग्राम के साथ करवाया और तभी से हमारे यहाँ पर शालिग्राम का और तुलसी का विवाह करा जाता है, मनाया जाता है। इस पृथ्वी में जो भी तुलसी का विवाह करवाता है घर में धूमधाम से भगवान शालिग्राम जी के साथ, उसके घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि होती है। आशा करता हूँ आपको ऐसी कथा अच्छी लगी और ऐसी और कथाएं हमको सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें। राधे राधे।